एक मित्र ने पूछा है कि एक मित्र ने बहुत मित्रों ने पूछा है, एक ही सवाल किया है, पूछा है कि प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता, आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर प्रत्येक कर्म का फल तत्काल मिल जाता तो एक आदमी अंधा, एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर क्यों पैदा होते हैं? यदि तत्काल फल मिल जाता है तो जन्म जन्म में भेद क्यों होता है? ये भेद कारण समझ ले। फल तो तत्काल मिलता है, फिर भी भेद पड़ता है। भेद इसलिए पड़ता है कि तत्काल मिले हुए फल का जो इकट्ठा जोड़ है वो आप हैं, उसका जोड़ कहीं किसी ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जोड़ आप हैं। आप जो भी एक जिंदगी में करते हैं उसी का परिणाम है। आपने एक जिंदगी में 1000 बार क्रोध किया तो आप वही आदमी नहीं हो सकते जिसने एक बार भी जिंदगी में क्रोध ना किया हो। 1000 बार क्रोध किया और 1000 बार आपने फल पाए। जिस आदमी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया, एक बार भी फल नहीं पाया। आप में हजारे चोटें हैं क्रोध करने की और फल पाने की। आपका व्यक्तित्व 1000 घाव से भर गया है। माना कि वो घाव सूख गए हैं लेकिन उसके निशान रह जाएंगे। उन निशानों का नाम संस्कार है। कर्म करते हैं हम, फल तत्काल मिल जाता है, लेकिन संस्कार के रूप में वो निशान शुष्क रूप से पड़े रहते हैं। हम इस कमरे में, समझ ले आप इसको, इस कमरे में हम एक गिलास पानी को लेकर आए और उसे लुढ़का दें। सुबह धूप आएगी और पानी उड़ जाएगी, लेकिन सूखी रेखा कमरे में छूट जाएगी। वो सूखी रेखा पानी की है, पानी अब बिल्कुल नहीं। इसलिए उसे पानी का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पानी की एक बूंद भी नहीं रह गई वहां सूखी जमीन पर। वो सूखी रेखा पानी की नहीं है, क्योंकि फिर भी वो पानी की है, क्योंकि पानी के बहने से वो रेखा बनी है। इस कमरे के धूल पर जो रेखा बनी है वो पानी का संस्कार है। सूख गया है सब, पानी बिल्कुल नहीं बचा और रेखाएं रह गई। फिर दोबारा पानी डाले तो संभावना है कि पानी उसी रेखा को पकड़ के चलेगी। संस्कार का अर्थ होता है टेंडेंसी। अब वह सूखी रेखा की वृत्ति यही है कि पानी मिले और उसी से वह बह जाए, इसी का नाम संस्कार है। और यदि फिर कहीं से पानी को बहना पड़े तो फिर से रास्ता बनाना पड़ेगा। इसलिए उतनी झंझट पानी भी नहीं लेना चाहता। जहां धूल कटी है, रास्ता बना है, उसी से वो बह जाता है। जिस आदमी ने कल दिन भर क्रोध किया है, आज सुबह वह उठेगा वही सूखी रेखा के साथ। वो सिर्फ टेंडेंसी है। फल तो उसे कल ही मिल गया, जब क्रोध किया तभी फल मिल गया, लेकिन उसने क्रोध किया और फल मिला। उसके व्यक्तित्व में एक सूखी रेखा क्रोध की बन गई और आज सुबह जब वह उठेगा तो वो सूखी रेखा तत्पर है। जरा सा भी मौका मिला, क्रोध उठा और वो सूखी रेखा उसे बहा देगी और फिर क्रोध प्रकट हो जाएगा। जब हम एक जन्म के बाद पैदा होते हैं तो संस्कार लेके पैदा होते हैं। जो हमने पिछले जन्म में किया है और जन्मों जन्म में जो किया वही हमारा व्यक्तित्व है। वो सब कोई सूखी रेखाएं ही लेकर पैदा होती हैं। इसलिए नहीं कि उसने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। हम तो अब फल भोग चुके, लेकिन फल भोगने के बाद भी जो वृत्तियां शेष रह गई, जो वृत्तियों का प्रभाव शेष रह गया, जो जो उन्होंने किया वो पंक्तिबद्ध उनके ऊपर रेखाएं रह गई, वो जो आदतें रह गई, उसे लेके बच्चा जन्म लेता है। इसलिए सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, इसे समझ लो। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है उनकी सवाल में भी वही ध्वनि है। अगर ऐसा है तो कर्म फल का सिद्धांत तो समाप्त हो गया, क्योंकि तत्काल तो हमें फल मिल जाता है। तो मरते वक्त सब लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। तो सब व्यक्ति समान पैदा होना चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा तो पूरा हो गया। लेखा जोखा तो जरूर पूरा हो गया,
लेकिन हर आदमी का लेखा जोखा अलग अलग तरीके से पूरा हुआ है और हर आदमी की लेखे जोखे में अलग अलग घटनाएं घटी हैं। हर आदमी ने अलग अलग संस्कार अर्जित कर लिए हैं, वो जिस फलों को लेके पैदा हुआ है। एक मित्र ने पूछा है कि कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई आदमी गरीब पैदा हो जाता है, क्या कारण है कि इतने फर्क? कोई सोने की चम्मचे लेके पैदा होता है तो कोई गरीब पैदा होता है। ये थोड़ा जटिल है और जटिल हो गया इस सदी के कारण। इतना जटिल ना था, इतना जटिल नहीं था। गरीब अमीरी बहुत सीधी सीधी बात थी और साफ था, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है अपने कर्मों के कारण। इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि हम गरीब होने का संस्कार ही अर्जित करते हैं। लेकिन गरीब होने का संस्कार एक अलग बात है, उसका बहुत चीजों से भी संबंध है, सिर्फ धन से नहीं है। जटिलता इसलिए है कि जब हम गरीब आदमी के बाबत सोचते हैं तो गरीब आदमी का मतलब था जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन अब जो जमीन पर विज्ञान ने बहुत तरक्की किया है, 150 वर्षों में निर्धन आदमी इस धरती पर कोई नहीं होगा। तब गरीब के नए अर्थ शुरू हो जाएंगे। गरीबी नहीं मिटेगा, सिर्फ उस धन का जो जोड़ था वो मिट जाएगा। गरीब की नई परिभाषा शुरू हो जाएगी। कोई दिमाग से गरीब होगा, कोई बुद्धि से गरीब होगा, कोई स्वास्थ्य से गरीब होगा, कोई सौंदर्य से गरीब होगा। यानी गरीबी रहेगी और उसकी परिभाषा 50 वर्षों में बदल जाएगी। ध्यान रहे, धन जो है उसे गरीबी का पैमाना मानना अभी तो सही है, लेकिन आने वाले समय में वो पैमाना नहीं रहेगी। जब स्थूल दरिद्रताएं मिटती है तो सूक्ष्म दरिद्रताएं पैदा होती हैं और सभी जब बराबर हो जाएंगे तो धन की बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन बुद्धि, प्रतिभा उनकी दिनता करने लगती है। दरिद्रता बड़ा शब्द है, उसकी अभिव्यक्तियां बहुत हो सकती है। अब तक जो बड़ी से बड़ी चीज थी वो धन की थी और भविष्य में जो होगी बड़ी से बड़ी गुण की होगी, विभक्ति। क्योंकि हम अलग अलग कर्म से अलग अलग संस्कार अर्जित करते हैं। कुछ लोग दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग समृद्ध होने की आदत लेके पैदा होते हैं। जो लोग समृद्ध होने की आदत होने की पैदा लेते हैं, उन्हें भिखारी भी बनाकर रास्ता पर खड़ा कर दो तो उनका चाल ढाल, बात व्यवहार एक अलग ही होगा। जो दरिद्र होने की आदत से पैदा होते हैं, बड़े बड़े महलों में भी वो बैठ के उनसे बड़ा दरिद्र आदमी कोई नहीं होता है। कंजूस आदमी वो है जो दरिद्र होने की आदत लेके पैदा होता है। धन भी उसके पास आ जाए फिर भी वो उसे खर्च नहीं कर पाता है। धन तो मिल भी जाता है समाज के कर्मों से, लेकिन खर्च करने की जो आदत है, उसे धन को भोग लेने की जो आदत है, वो गहरा संस्कार है। एक आदमी को आप धनी बना दो, आप अचानक पाएंगे कि वो इतना दरिद्र हो गया जो पहले नहीं था। अक्सर ऐसा होता है। गरीब आदमी कंजूस नहीं होता, क्योंकि जब बचाने के लिए कुछ ही नहीं है तो क्या बचाना। एक गरीब आदमी को थोड़े रुपये दे देना, जिसको भारत में बहुत दिन से जानते हैं कि कहते हैं कहावत 99 का चक्कर। एक आदमी को 99 रुपया दे दें, अब उसकी एक ही इच्छा होगी कि कैसे 100 हो जाए। ये इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। उसके बाद जो 1 रुपया मिलेगा उसके लिए वो खर्च नहीं करेगा, भूखा सो जाना मंजूर करेगा। और जब एक दफा मन को 99 को 100 करने का रस लग जाएगा तो 100 से 1 करने का, 1 से 2 करने का रस बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह एक कथा है पंचतंत्र में
एक सम्राट सदा अपने नाई से पूछता रहता था बाल बनाते हुए, तू इतना प्रसन्न क्यों रहता है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। नाई कहता, मुझे जो आप दे देते हैं वो बहुत है। सांझ गुजर जाती है, दिन गुजर जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह आपकी सेवा फिर कर जाता हूँ, मालिश कर जाता हूँ, बाल बना जाता हूँ, जो मिल जाता है वो दिन भर के लिए काफ़ी है। फिर एक दिन अचानक सम्राट ने देखा कि नाई उदास है। नाई बड़ा बेचैन था, लगता था रात भर नहीं सोया है। नाई ने पूछा, आज तेरे हाथों में ताकत नहीं लगती? राजा ने पूछा, लगता है कि रात भर तूने सोया नहीं, लगता है तेरी आंखों में नींद में है, लगता है तू कहीं 99 के चक्कर में नहीं पड़ गया। तो नाई ने पूछा, आपको कैसे पता चल गया? उसने कहा, पागल तू झंझट में मत पड़, ये मेरे वजीर की करतूत है, कल उससे मुझे बहुत बातें हो गई। नाई बड़ा शांत और संयमी आदमी, और वो 99 के चक्कर में पड़ गया है। तो मंत्री ने कहा कि आज रात मैं जाके उसे 99 का थैली फेंक देता हूं और कल सुबह देखना। वो रात भर ये सोचता रहा कि सुबह 100 कैसे हो जाए, और उस रात वो सो नहीं सका नाई, और हर रात वो मजे से सोता था, लेकिन ये 99 का चक्कर में उसका नींद भी खत्म हो गया। ये ऐसे ही है जैसे दांत टूट जाए और जीभ वहीं जाए बार बार। 100 जो है वो खाली गड्ढा है, जीभ बार बार वहीं जा रही है। सम्राट ने कहा, अगर तू समझ 99 की थैली के फेरा में तो हम मर ही रहे पहले से, हमारी तरफ देख नाई, 100 होने से कुछ भी नहीं होगा, 99 होना खतरा है, 100 होने से कुछ भी नहीं होगा। नाई ने राजा से कहा कि महाराज, जिंदगी में तो एक बार मौका मिला 99 से 100 करने दे। इसी तरह नाई कभी सुखी नहीं हो सका। होता क्या है, लोग आदत लेके पैदा होते हैं, परिस्थिति मौका बनती है उस आदत के प्रकट होने की। धन परिस्थिति में कम था, इसलिए कुछ गरीब थे और कुछ अमीर थे धन के लिहाज से। इस वजह से दूसरी गरीबियां दिखाई नहीं पड़ती थी। अब दुनिया मुसीबत में पड़ेगी, क्योंकि धन की गरीबी परिस्थिति से मिटती जा रही है, मिट जाएगी। तब आपको पहली दफा पता चलेगा कि और भी गरीबियां हैं जो धन से बहुत गहरी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 5% लोग ही केवल प्रतिभाशाली होते हैं, केवल 5%। और ये प्रयोग हजारों तरह से किया गया, और ये प्रतिशत 5 से ज्यादा कभी नहीं हुआ। इस पर आप समझें, ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जानवरों में भी 5% जानवर कुशल होते हैं, शेष 95% उसके पीछे चलने वाले फॉलोअर होते हैं। जो कबूतर चिट्ठी पत्री पहुंचा देते हैं वो 5% कबूतर है, 95% कबूतर नहीं पहुंचा सकते। और अनेक प्रयोग से ये बड़ी हैरानी की बात है कि 5% मालूम होता है, कोई वैज्ञानिक नियम है प्रकृति में। जैसे 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, वैसे ही 5% प्रतिभा होती है। पिछले वर्षों में चीन में उन्होंने माइंड वॉश के लिए, ब्रेन वॉश के लिए बहुत से प्रयोग किए, लोगों के मस्तिष्क बदल देने के लिए। कोरियाई युद्ध के बाद चीन के हाथ में अमेरिकी सैनिक पड़ गए थे। उन्होंने लौट के जो खबरें दी, उसमें एक खबर ये भी है, उन्होंने खबरें दी कि चीनियों ने सबसे पहले इस बात की चिंता की कि इस अमेरिकियों में सबसे ज़्यादा 5% प्रतिभाशाली कौन है। तब उन्होंने 5% लोगों को अलग कर दिया। अगर 100 कैदी पकड़े तो उसमें 5 प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर दिया। और चीनियों का कहना है कि 5 प्रतिभाशाली लोगों को अलग कर लो, 95 को बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 को अलग कर लो, 95 कभी गड़बड़ नहीं करेंगे।
कोई बगावत, कोई भागना या कोई गलती नहीं करेंगे। 5 को अलग कर लो, 95 पर परहेदार रखने की भी जरूरत नहीं है। 5 है असली उपद्रवी। अगर 5 वहां रहे तो झंझट जारी रहेगी, भागने की चेष्टा होगी, बगावत होगी, कुछ उपद्रव होगा। और अगर 5 मौजूद रहे, 5 लीडर्स हैं, वो नेतृत्व करेंगे। उनकी मौजूदगी में बाकी को भी आप नहीं बदल सकते, बाकी सदा उनके पीछे चलेंगे। क्योंकि 5% को अलग कर लो, 95% उनको किसी को भी रख दो, वो 95% का नेतृत्व कर लेंगे। लेकिन 5% को अलग कर लो, ये केवल आदमियों में होता तो हम सोचते। शायद आदमी की समाज व्यवस्था ऐसी है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए, भेड़ों पर प्रयोग किए, बंदरों पर किए। 5% भेड़ें कतार बांध के चलती हैं, लेकिन किसी के तो पीछे चलती हैं। 5% भेड़ें आगे भी चलती हैं, सभी भेड़ें पीछे नहीं चलती। 5% भेड़ें आगे भी चलती है। वो 5% भेड़ों को अलग कर लो, बाकी झुंड एकदम वो जो है दिशाहीन हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है क्या करें। जो लोग जू में काम करते हैं, अजायब घरों में काम करते हैं, जहां बड़े बड़े लंदन, मॉस्को में अजायब घर है, अजायब घर में काम करने वाले को पता है तो विनय बंदर आते हैं, तो उसमें 5% को अलग कर लेना पड़ता है। उन बंदरों में 5 पॉलिटिशियन होते हैं, वो 5% उधम मचा देंगे। उनको अलग कर लेने के बाद सभी बंदरों पर कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। इससे भी बड़े मजे की बात यह है कि पता चली कि जेल खाने में जो अपराधी हैं, राजधानी में जो राजनीतिज्ञ हैं, मंदिरों में, चर्चों में जो पुरोहित है, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में जो पंडित हैं, ये 5% है सब मिला के। ये जरा जटिल बात है, क्योंकि एक लंदन के जू में प्रयोग किया जा रहा था। अगर बंदरों को ठीक से भोजन, ठीक से सुविधा, उनको कोई अड़चन न दी जाए, जगह दी जाए, वो जो 5% प्रतिभाशाली लोग हैं, बाकी शेष बंदरों को अनुशासित रखने में सहयोग करते हैं, उनको गड़बड़ नहीं करने देते हैं। ये तथाया 5% नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। वही जो 5% क्रिमिनल हो जाते हैं, यदि उन्हें सुविधा नहीं दी जाए, अड़चन हो, जगह नहीं दी जाए, उन्हें बाधा पहुंचाई जाए, तो वो क्रिमिनल हो जाते हैं। वो कुछ ना कुछ उपद्रव करवाते रहते हैं। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अपराधी और राजनीतिक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए आप कभी देखें, जब तक राजनीतिक ताकत में नहीं होता है, बहुत गड़बड़ करता है। तब जब वो ताकत में आता है, सत्ता में आता है, तो हड़ताल तोड़वाता है। या वही बंदर वाला नियम, इसमें कोई फर्क नहीं है राजनीतिक में। जब तक राजनीतिक सत्ता से बाहर है, वो सब तरह के उपद्रव को क्रांति कहता है। जब तक वो ताकत नहीं आ जाता है, तब तक सारा क्रांति उपद्रव है। जब वो ताकत में होता है, तो कहते हैं लोग अपराधी है जो उपद्रव कर रहे हैं। जब वो सत्ता से बाहर होता है, तो वो लोगों को बगावती कहता है। यही अंतर आ जाता है। ताकत आ जाने से वो अनुशासन की बात करता है। वो जानता है कि अनुशासन रहेगा तो सुख शांति से सत्ता भोगोगे, और ताकत से उसे बाहर कर दो तो उसे बगावत चाहिए, उसे क्रांति चाहिए, वो किसी का नहीं सुनता। लेकिन चाहे अपराधी हो, चाहे राजनीतिक हो, ये 5% ही है उपद्रवी। आदमियों को छोड़ दें, पशुओं को छोड़ दिए, जिन लोगों ने वनस्पतियों पर प्रयोग किए हैं, वो कहते हैं अफ्रीका के जंगल में भी जो वृक्ष सारे परेशानियों, संघर्षों को पार करके
जंगल के ऊपर उठ के सूर्य तक पहुंच जाता है, उसकी भी संख्या 5% ही होती है। अगर एक पानी का सरोवर हो और उसमें मछलियों के बीच में आप यदि किसी तरह जहर डाल दें तो 5% ही मछलियां उस जहर से बचने की चेष्टा करेगी, बाकी तो इसमें राजी हो जाएगी। आपके शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है तो आपके शरीर के सेल्स में भी 5% ही हैं जो उसको रेसिस्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं। अगर वो 5% अलग कर दिए जाएं तो आपके शरीर में कोई रेसिस्टेंस या अवरोधक नहीं रह जाएगा, तब तो कोई भी बीमारी आसानी से प्रवेश कर जाएगी। गरीब मिटानी बड़ी मुश्किल बात है। वो 5% किसी ही अर्थ में अमीर होंगे ही, अर्थ बदल सकते हैं। कभी अमीरी उनकी मकान की होगी तो कभी अमीरी उनकी ताकत की होगी, तो कभी अमीरी उनकी ज्ञान की होगी, काव्य की होगी, कला की अमीरी होगी, लेकिन एक हिस्सा अमीर होगा, एक हिस्सा गरीब होगा। गरीबी और अमीरी का ये संदर्भ ख्याल में रहे, समाजवाद और साम्यवाद से संस्कार और कर्म के सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम बदल सकते हैं, परिस्थिति बदल सकती है। व्यक्ति के भीतर की जो क्षमताएं हैं उन्हें बदलना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति ही जब बदलना चाहे तो बदल सकता है। पूछा है कि पुण्य जन्म लेते हैं तो क्या हिसाब किताब रह जाता है? कोई हिसाब किताब नहीं रहता। आप ही है करने वाले, आप ही है भोगने वाले, आप ही है हिसाब किताब। आप खाता बही है पूरा। कोई कर्म का फल जमा नहीं होता। जो जो कर रहे हैं वो कर्म प्रतिबल आपको बदल रहा है। हर कृत आपको बदल रही है। हर कृत आपका जन्म है। हर कृत के साथ आप नया आदमी अपने भीतर निर्मित कर रहे हैं। वही है हिसाब किताब। अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको जान के ही पूरा हिसाब किताब आपका जाना जा सकता है। आपका एक एक कृत बता सकता है कि आपकी आदतें क्या है, आपके गहरे संस्कार क्या है। अब जैसे मैंने संत फ्रांसिस की बात कही कि वो आदमी कहता है कि मुझे कोई धोखा भी दे जाए तो मैं उसे सहन कर लूंगा। ये एक गहरे संस्कार की खबर है। इसने भरोसे का संस्कार बनाया है कि कोई आदमी धोखा देके इतनी आसानी से उसे नहीं तोड़ सकता। बहुत मुश्किल है उसके संस्कार को तोड़ना। और जब उसका संस्कार नहीं टूटता धोखा देने से तो और मजबूत हो जाता है। प्रत्येक चीज मजबूत होती है पुनरुक्ति से। आपको कोई धोखा ना भी दे, कोई आदमी आपके कमरे में ऐसे ही चला आए तो ये पहला ख्याल उठता है वो भरोसे का नहीं होता। उसने कुछ किया नहीं, ना उसने आपकी गर्दन दबाई, ना आपका कोई सामान ले भागा, लेकिन जो पहला ख्याल आपके भीतर में उठता है कि पुलिस को आवाज दे या क्या करे। ये तो अभी कुछ भी नहीं किया। इसके समय विषय में कोई भी निर्णय उचित नहीं है। ऐसा है कुछ, हमें कोई आदमी बुरा है इसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो हमारे संस्कार से मिल जाती है। कोई आदमी भला है तो उसके लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है। गैर भरोसा हमारी आदत, भरोसा हमारी मजबूरी। हम मानते ही नहीं, ऐसा व्यवहार किए जाते हैं कि भरोसा करना पड़ता है। लेकिन गैर भरोसा हमारी आदत है। आपको लगता है कि आप कभी कभी क्रोध करते हैं, गलती है आपकी।
क्रोध आपकी आदत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्रोध में नहीं होते हैं, लेकिन इतना कम होता है कि ये आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप सोचते हैं कि कभी कभी आप क्रोध में होते हैं, भ्रम होता है आपको। बस आपका क्रोध ऐसा है कि कभी कभी 100 डिग्री में आता है तो कभी कभी कुनकुना रहता है, और कुनकुना में वो पता ही नहीं चलता। ये आपकी आदत ही है, ये जिंदगी से आप ऐसे ही हैं। कभी कभी ये कुनकुना क्रोध भी नहीं होता, तब क्षण भर को आपको झलक मिलती है प्रेम की, प्रीति की। फिर कठिनाई ये है, जितना आपका क्रोध का संस्कार है उतना ज़्यादा क्रोध करते हैं, जितना ज़्यादा क्रोध करते हैं उतना ज़्यादा संस्कार मजबूत होते जाता है। हम उतने ही कारागृहों में बंद होते चले जाते हैं। इसे कहीं से तोड़ना पड़ेगा। 2 बातें ख्याल रखें। एक, अगर मैं कहता आपका कर्म का फल आप भोग रहे हैं तो इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं रहा। कर्म फल है। अगर मैंने कोई कर्म किया है और उसके कारण आज मैं भोगित हो रहा हूं तो इसका भी कोई उपाय नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है, सिर्फ संस्कार रह जाते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए और गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए ज्ञान के संक्षेप में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।